आपका क्या नज़रिया है बेजुबानों को लेकर? एक एनिमल्स के ऊपर अगर क्रूएल्टी करते हैं तो 50 रुपया फाइन था। हिंदुस्तान के अंदर एक प्लास्टिक बैग की पेनल्टी 10,000 रुपीज़ है और एक एनिमल्स की सिर्फ 50 रुपीज़। मुंबई के अंदर जितने भी स्ट्रे डॉग्स है, जितने भी एनिमल्स है, उसके लिए फीडिंग्स, एक्सीडेंटल केसेस, वो सब हम ट्रीटमेंट करते हैं। जी, कई लोगों को मैंने देखा है कि डंडे से पीटते पीटते उसको मार दिया या उसको लंगड़ा के चल रहा है और वीडियो बना के डाल देते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मतलब क्या रीज़न रहता है इसका? उनसे तो कोई उम्मीद लगा के मतलब नहीं है। जो अपने माँ बाप के नहीं हो पाए वो डॉग्स की फीलिंग तो समझ ही नहीं पाएंगे। एनिमल से कैसे प्यार करने का, हम आज भी रोज़ सुबह गाय को पहले घास खिलाना, ये सब हमारे ब्लड में है। आपके जेब से सीधा पैसा छीन लेंगे, ऐसा वक्त आएगा। क्या कभी किसी जानवर से आपको ऐसी सीख मिली है जो कभी किसी इंसान से ना मिली हो? हमारे लिए ना पूरी दुनिया है, जी। पर डॉग के लिए सिर्फ हम एक ही, उनके लिए हम ही दुनिया है। नहीं, धर्म तो कभी धंधा नहीं बन सकता, पर भी मार्केट में धर्म को धंधा ही बना दिया है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद बलराज सिंह, स्पॉन्सर्ड बाय श्री नमन इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड एंड गेमिंग पार्टनर माई लूडो एक्स। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिनसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि इंसान को इस लेवल से भी सीखना चाहिए। चलिए मिलवाते हैं सीधा राकेश भाई से। राकेश भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, गुड। आपके चेहरे पे एक बहुत प्यारी स्माइल है और एक बहुत प्यारी वाइब है, आपके पास भी, आपके घर में भी। और मुझे लगता है आपका जो माहौल है वो इतना प्यारा है कि इंसान चंद बातें करने अगर आए ना तो यहाँ घंटों निकल जाए, लेकिन बातें ख़त्म ना हो। क्या राज है इस सादगी का? सादगी का बस यही कि हम सबसे मिलनसार रहता हूँ मैं, सबसे प्यार से रहो, जितनी लाइफ रहे भगवान ने दी है अच्छे से रहो, हॉनेस्टी रहो, बस यही एक फंडा है। किसी से ज़बरदस्ती का पंगा नहीं लो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। राकेश भाई, सीधा मेरे कुछ सवाल हैं जो कि आज की डेट में देखिए पंजाब में पिरले आई हुई है और पंजाब को एक सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो पिरले आती है ये किसी से कनेक्ट करती है तब आती है या फिर कुदरत ऐसे ही बस पिरले दे देती है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। प्रलय का भी कारण है, बट हम लोग आज की तारीख में इतने एडवांस हो गए कि हम लोग ये ना बिलीव नहीं करते, क्योंकि एनिमल्स के ऊपर आज की तारीख में जितनी क्रूएलिटीज़ हो रही है, आप देख रहे हो डे बाय डे, तो इसका पूरा हर्जाना हमें ही भरना है। जी। कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं, गंदा काम, और उसके कारण हम लोगों को ये भुगतना पड़ता है। कुदरत कभी किसी को छोड़ती नहीं है जी। और ये कुदरती मार आप देखो आए दिन कहीं ना कहीं आती रहती है, क्योंकि अब प्रलय बहुत बढ़ गया है। जी। कहते हैं ना, मुझे लगता है अभी इंसानों का देश नहीं, राक्षस लोगों का देश बन गया है। जी। जी। इस तरह से हो रहा है। जी। तो मेरे हिसाब से तो भगवान इसीलिए ये ला रहे, कोरोना भी जैसा आया, ये सब इसी का एक रूप है। राकेश भाई, जैसे हमने और हमारी टीम ने थोड़ी सी रिसर्च की है आपके ऊपर। पहले तो बिज़नेस व्यापार में ऊपर वाले की दया दृष्टि से आपका बहुत अच्छा चलता है, व्यापारिक रूप से कोई सवाल नहीं है मेरा बहुत ज़्यादा। मुझे बस इतना जानना है कि आप बेज़ुबानों से प्यार करते हैं, क्यों करते हैं, ये मुझे जानना है कि आपका क्या नज़रिया है बेज़ुबानों को लेकर। सर, मेरा तो ये कहना है कि बेजुबानों से हर किसी को प्यार करना चाहिए। जी। भगवान ने हमें बेजुबानों से सिर्फ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा दी है, जो है आवाज़। तो हमें उन बेजुबानों की आवाज़ बननी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। जब कभी भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम लोग भगवान के पास जाते हैं कि भगवान प्लीज़ हमें बचाइए, या हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, या मेरे दोस्त की ये प्रॉब्लम हो गई है। बट उसी भगवान ने जो जानवरों को बनाया है, आप देखेंगे कि हर भगवान का चिन्ह एक एनिमल्स के साथ है। जैसे आप हिंदू में जैसे हम शंकर भगवान जी को मानते हैं, तो वहाँ पे हर मंदिर पे नंदी जरूर नंदी होते जी हैं। महाराज जी। नंदी मीन्स बैल जी। बट आज की तारीख में हमने बैल का क्या किया? गाय बचाओ का आंदोलन करते, पर बैल कहाँ है? हाँ। और उसी मंदिर में जाके हम उनके भगवान के बनाए हुए बैल को तो बचा नहीं पाए, और हम उसी भोलेनाथ जी के पास जाके बोलते कि भगवान जी हमें बचाइए, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो ये कैसे होगा? जी। तो कुछ तो हमें स्टेप लेना पड़ेगा। जी। आज कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम अगर अपने को कहीं भी दुख होता है या कुछ भी होता है तो हम स्टेप्स लेते हैं ना, तो जानवर के लिए क्यों नहीं?
उनका कोई है ही नहीं। ये बेचारे क्या लेने को आपके पास आते हैं। इनको अगर आपने खाना दे दिया तो खा लिया, नहीं तो कितने दिन ये लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, न इनके पास जगह रहती है, न इनको कोई घर चाहिए। पर हम इंसान इनको हम एक 10 फुट की भी जगह नहीं देते। तो बिल्कुल सही बात इंसानों को जानवर से प्यार जरूर करना चाहिए। सर। अभी जो दिल्ली में हो रहा था, जो डॉग्स को लेकर के इतने सारे एजेंडे और इतने सारी चीज़ें निकल के आ रही थी, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि नहीं डॉग बचाओ डॉग बचाओ, आपको इसको लेकर के क्या आप सोचते हैं? 100% हम लोगों ने भी एप्लीकेशन डाला था। हम लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन किया था कि जो ये लोगों ने कहा था कि सारे डॉग्स को शेल्टर में शिफ्ट कीजिए। जी। आपको पता है दिल्ली के अंदर 10 लाख डॉग्स है। जी। एक डॉग का अगर मैं 40 रुपया भी दिन का अगर खाने का समझता हूँ, तो कम से कम आप हिसाब लगाइए कि कम से कम महीने का इनको 200 से 300 करोड़ रुपए का इनको खर्च इनके पीछे लगेगा। खर्च लगता है। जी। जो ये खर्च हम इंसान ही कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी एनिमल लवर्स उसको फीडिंग कराते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपके पास ना तो प्लेस है शेल्टर के लिए, आप कैसे उनको शिफ्ट करेंगे 10 लाख डॉग्स को, और एक साथ में आप उनको ना तो रख पाएंगे, तो बेटर ना है कि देख रेख हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एक आई डोंट नो ये पोपरगंडा था, ये क्या था, ये क्यों ऐसा डिसीजन आया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। जी। आप अपने अगर हम सब गली मोहल्ले रोड पे जितने भी अगर एक एक एनिमल लवर अगर ये स्टेप ले ले कि अपने एरिया के डॉग्स को या जो भी एनिमल्स, नॉट इवन द डॉग्स, हर एनिमल का टेक केयर करेंगे, तो जो लोग बोलते कि डॉग ने बच्चे को काटा इसके लिए रेबीज से मर गया या ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसका सॉल्यूशन लाइए ना, उसको वैक्सीनेटेड कराइए, सबका सॉल्यूशन है, पर लोगों को करना नहीं है। राकेश भाई, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको एक दिन के लिए या आपको एक ऐसी पावर मिल जाती है कि आप बेजुबानों के लिए कुछ करिए, तो आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ना लॉ चेंज करूँगा। 1962 के अंदर है ना लॉ बना था कि एक एनिमल्स के ऊपर अगर क्रूएल्टी करते हैं तो 50 रुपया फाइन था। इन 1962 50 रुपीज़ इज प्रॉपर था। 1962 के बाद आज 2025 हो गया, लेकिन आज भी 50 रुपया ही है। तो लोगों को है ना अवेयरनेस ही नहीं। लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं कुछ भी करूँगा तो मुझे 50 रुपया दे के मैं इंस्टेंट बेल पे आ जाऊँगा। हिंदुस्तान के अंदर एक प्लास्टिक बैग की पेनल्टी 10,000 रुपीज़ है और एक एनिमल्स की सिर्फ 50 रुपीज़। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट से अपील किया कि नो मोर 50 की जगह पे 50,000 कीजिए। अगर 50,000 रुपया होगा तो कम से कम जो भी एक क्रूएल्टीज़ करते हैं तो वो लोग सोचेंगे कि नहीं, और प्लस उसके साथ में सज़ा भी रखी है एटलीस्ट 6 मंथ। जी। तो कहीं ना कहीं ये क्राइम, ये दुर्व्यवहार थोड़ा कम होगा जानवर के प्रति। बट सुनवाई कुछ हो नहीं रही है, किसी को पड़ी नहीं है, सब अपने में मस्त है। जी। अच्छा, ये प्रेरणा आपको शुरू से ही आपको लगता था कि मुझे बेज़ुबानों के साथ रहना पसंद था आपको, या आपने अभी ये शुरू किया कि नहीं मुझे अभी लगता है मुझे कि बेज़ुबानों की मुझे ज़ुबान बनना है और उनके लिए कुछ करना है? देखिए, ऐसे तो मैं एनिमल लवर पहले से था, लेकिन 2016 में मैंने मेरे खुद की एक NGO मैंने बनाई जिसका नाम है शेर इंडिया फाउंडेशन। जी। शेर इंडिया फाउंडेशन मुंबई के अंदर जितने भी स्ट्रे डॉग्स है, जितने भी एनिमल्स है, उसके लिए फीडिंग्स, एक्सीडेंटल केसेस, वो सब हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन डे बाय डे जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि इतनी क्रूएल्टीज, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि ऊपर से बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, या जो जस्ट बॉर्न बच्चे होते हैं उनके हाथ पांव बांध के नदी में फेंक देते हैं। तो इतने हद तक जाने की क्या ज़रूरत, मुझे वो समझ में नहीं आया। लोगों का फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि किस पे नहीं निकल पा रहा, तो वो लोग एनिमल्स पे निकाल रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तो वो बोल नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं इनकी दर्द की आवाज़ ऊपर तक तो जाएगी। फिर प्रलय आता है, फिर हम लोग यहाँ आवाज़ दौड़ते हैं, फिर हम लोग फिर सोचते हैं कि कैसे हुआ। ये होना ही है। हम इंसान अगर थोड़ा बदलाव लाएंगे जानवरों के लिए, तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं ये थोड़ा स्टॉप हो जाएगा, जो कुदरती जो हो रहा है। हम सबको आगे आना चाहिए इसके लिए। हमें बेजुबानों के लिए कुछ करना चाहिए, जुबान बनना चाहिए। अगर मौका मिले तो उन्हें फीडिंग कराइए, उनको मैसेज देने के लिए आप उसका वीडियो प्लीज़ बना लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट जो चीज़ दे रहे हैं आपके मैसेज से, आपके वीडियो से, अगर वो कोई सीख करके, आपको देख करके अगर किसी बेजुबान को कुछ पल के लिए ही भूख शांत करता है या प्यास बुझाता है, तो इससे पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा राकेश भाई, जैसे बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम डॉग्स को मार देते हैं,
कई लोगों को मैंने देखा है कि डंडे से पीटते पीटते उसको मार दिया या उसको लंगड़ा के चल रहा है और वीडियो बना के डाल देते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मतलब क्या रीज़न रहता है इसका? क्योंकि पुलिस को और हमारे जो लॉ ही ऐसा है कि उनको पता है कि कुछ होना नहीं है, और जो मार रहा है उसे भी पता है कि मैं 50 रुपया दे के छूट जाऊँगा। तो ना तो कोई केस FIR होती है। आप देखोगे कि जितने क्रूअल्टी केसेस होते हैं उसके 10% खाली FIR होती है, जी बाकी 90% तो कुछ होता ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है। जी तो यही सब बदलाव के लिए हमें सबसे पहले लॉ चेंज करना है। जी प्लस एक मैं तो चाहता हूँ कि एक स्कूल और यूनिवर्सिटी के अंदर एक है ना ऐसा ना लेसन स्टार्ट करें जी। जहाँ पे हम है ना बच्चों को ना उनको सिखाए कि भाई एक एनिमल्स के साथ कैसे रहना है। आज की तारीख में जैसे भी सोसाइटी में लोग कहते हैं कि डॉग को हम आने नहीं देंगे, कैट्स को आने नहीं देंगे, लिफ्ट में हमारे बच्चे जाते हैं काट देते हैं, तो सब फालतू बातें होती है। जी आप बच्चों को सिखाइए कि कैसे डॉग्स के साथ रहना है, कैसे उनके साथ प्ले करना है। बहुत बार बच्चे लोग उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, मस्ती करते हैं, और डॉग अपने प्रोटेक्शन में, अपने बचाव के चक्कर में कट जाता है। उनका कोई ऐसा इंटेंशन होता नहीं है। बहुत से आप नेगेटिव वीडियोस देखते हैं, बट ऐसे पॉजिटिव वीडियोस देखिए जिसके अंदर एक छोटे छोटे बच्चे कैसे डॉग्स के साथ खेल रहे हैं। आई थिंक सो आपने भी बचपन में खेला होगा। मैंने बहुत, मेरे घर में कई सारे डॉग्स रहे हैं फिर और मुझे बचपन में डॉग्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। आज भी हमारी एक डॉग थी जिसका नाम फ़िज़ा था, आज भी हमें याद है। और एक चीज़ मैं आपसे इसमें कहना चाहूँगा, देखिए क्या होता है, कभी कभी इंसान आज की डेट में इतना मतलबी हो चुका है ना राकेश भाई, अपने माता पिता को नहीं जो मानता वो डॉग्स को माने, ये कैसे जानवरों मान को ले? क्या मान के, सही बात है ना? बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके हैं कि अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और इनफैक्ट उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। उन लोगों के बारे में क्या संदेश है? चलिए, ये तो बेजुबानों के लिए था, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते? मैं यहाँ जैसे ही आपके घर पे आया, आपकी पीढ़ियों के फ़ोटो लगे हैं, आपने इतना अच्छा अपने घर को सजाया हुआ है, एक प्योर वाइब बनाई हुई है। कहीं ये यही तो कारण नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हैं, मानते हैं, आपके अंदर एक समझ है? नेगेटिव इंसान भी अगर घर के अंदर है तो उसको भी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो मेरा एक ये जो सवाल है वो ये है, ये तो मैं अपनी भावनाएं बता रहा हूँ, एक मेरा सवाल ये है कि जो लोग अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, क्या उनसे हम डॉग्स के लिए, बेजुबानों के लिए उम्मीद लगा सकते हैं? उनसे तो कोई उम्मीद लगा के मतलब नहीं है। जो अपने माँ बाप के नहीं हो पाए वो डॉग्स की फीलिंग तो समझ ही नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि वो लोग बिजनेस में हमेशा पीछे रहते हैं। मुझे लगता है वो उसमें से 80% है ना, सब है ना एम्प्लॉयज़ ही रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बिजनेसमैन होंगे। पहले ज़माने में जब हम हमारे दादा के साथ में रहते थे, तब एनिमल से कैसे प्यार करने का, हम आज भी रोज़ सुबह गाय को पहले घास खिलाना, ये सब हमारे एक ब्लड में है। तो उससे हमारे को एक पॉजिटिविटी, एक ऑरा हमारे सामने एक अच्छा रहता है, जिससे हम बिज़नेस में अपना माइंड कैसे बिज़नेस करना वो एक दिमाग में रहता है। अब आप डे 1 सुबह उठते ही आप नेगेटिविटी से चल रहे हो तो आप कहाँ कुछ कर पाओगे? तो आप न तो बिज़नेस में आगे बढ़ पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। फिर आपकी लाइफ एक सैलरी बेस और EMI पे रहेगी, बस उसी तरह वो रहती है। फिर वो सोचते हैं कि मैं, मेरे बीवी बच्चे, दैट्स इट, उनको दुनिया से किसी से मतलब नहीं, ना माँ बाप से ना भाई से। यही कारण से तो आज की तारीख में ट्रस्ट लेवल देखो कितना ख़त्म हो गया। Yes, भाई। अब कहाँ पे ट्रस्ट है? पहले ऐसा होता था कि बिना लिखे पैसे दिए थे ना तो लोग पैसा दे देते थे। अब लिखा पढ़ी करने के बावजूद भी पैसा देते तो वो नहीं आता है, वो भी डिफॉल्टर बन जाता है और कोर्ट में भी जाता तो है। ये सबसे बड़ा चेंजेस है। तो ये जो ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो रहा है ना, आगे आने वाले सालों में तो और भी खलास हो जाएगा। आपके जेब से सीधा पैसा छीन लेंगे, ऐसा वक्त आएगा। राकेश भाई, क्या कभी किसी जानवर से आपको ऐसी सीख मिली है जो कभी किसी इंसान से ना मिली हो? 100%। मेरे घर पे आज से 2004 के अंदर मेरे घर पे शेरी थी जिसके नाम पे मैंने ये NGO बनाया। तो मेरी डॉग थी, 14 ईयर्स मेरे साथ में रही। उसको मैंने हमेशा मेरी बेटी के जैसे ही माना। इसके लिए शेरियन दिया, मतलब दिया मेरी एक्चुअली डॉटर है, और शेरी जो मेरी डॉग, जो उसको मैंने डॉटर ही समझा था। तो मैंने मेरे दोनों बच्चियों के नाम पे ये NGO रखा। जब आप बिलीव नहीं करोगे, 14 ईयर्स एवरी डे वो मेरे बेड पे मेरे साथ में सोती थी। तो जो प्यार जो इनके साथ में, मतलब जो इनको, इनकी आंखों में हम देखते हैं ना, तो इतना मतलब पॉजिटिव लगता है ना। और कभी कभी तो मेरे को स्ट्रेस इनकी कूं कूं की आवाज़ जब वो आपसे खेलते हैं, कूं कूं, ये चीज़ें मुझे आज भी याद आता है बचपन में। प्लीज़ कंटिन्यू। तो उनकी आंखों में जब हम देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो इतनी मासूमियत से हमें कुछ कहना चाह रहे कि भाई
हमारे लिए ना पूरी दुनिया है, जी। पर डॉग के लिए सिर्फ हम एक ही, उनके लिए हम ही दुनिया है। यस भाई। आज जैसे मेरे साथ में मेरा डॉग है, जैसे बेंटली है, जी। जिसका नाम बेंटली है, जो अभी शिजू है। इधर हाँ। घूम रहे थे। जी। आज मेरे घर में भले कितने भी मेंबर रहने दो, पर मैं जब हूँ तो बस उसको लगता है कि मेरा पूरा परिवार आ गया, वाह। क्योंकि उसके लिए सिर्फ मैं हूँ, सब है। पर मतलब उनके पास में आप बैठ के उनसे बात शेयर कीजिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए, तो भगवान कहीं ना कहीं आपको सब अच्छा करेगा। कुछ चीज़ें ना बिना बोले हो जाती है, तो इसके लिए अपने दिल में दया हमेशा रखिए। एक मानवता कहते हैं ना, जी। इंसान अगर हो तो इंसानियत होना ज़रूरी है। और इंसान तो हर घर में पैदा होती है, लेकिन कई कई होते हैं जहाँ पे इंसानियत पैदा होती है, तो इंसानियत लाइए। सही बात। इंसान तो सब जगह पैदा हो रहे, पर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा। बिल्कुल तो सही हमारे अंदर इंसानियत लाना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सही कहा और राकेश ये भाई आपने। सबसे पहले जानवरों के, क्योंकि जीव दया जिसको कहते हैं, वो जानवर के ऊपर दया है, कि उसका नाम ही जीव दया। तो एक इंसान का सबसे पहला धर्म है जीव दया करो। हम एक तरफ भैरवनाथ की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ इन्हें कैद करने की और मारपीट करने की लालसा रखते हैं। तो वो हमारे कुछ इंसान। नहीं है, कुछ होना नहीं उससे। वो ठीक है, आप देख लो, स्ट्रगल ही कर रहे सब, कोई मतलब प्रलय आ नहीं रही है। है। प्रलय आने वाला है, स्लो 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 स्लो। आप इतनी हम लोगों ने तरक्की कर ली। पहले हम 100 साल की आयुष्य थी सबकी, आज देख लो लोग 60-70 साल में सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहे। खलास। 40 साल में तो दुनिया भर की बीमारियां लोगों को आ गई है। तो क्या हमने तरक्की की? क्या हमने 100 से क्या 101 साल खोकर क्या पाया? बहुत कुछ खो लिया, पाया कुछ नहीं है। सिर्फ हम सुख के पीछे भाग रहे हैं दुनिया, लेकिन शांति के पीछे भागो। पीस अगर आपके पास आएगा ना, तो सुख अपने आप आएगा। हम लोग क्षण भर के सुख के लिए ना भागते कि आज मुझे ये चाहिए, इसमें मेरे को खुशी मिल गई, आज मैंने ये शॉपिंग किया, आज मैंने ये गाड़ी ले ली, आज मैंने ये ले लिया। बट वो पीस नहीं है, 2-4 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। वो सुख है, खाली क्षण भर का सुख है, उसमें आप इंटरेस्ट मत लीजिए, पीसफुल नहीं है। पीस में जाइए। राकेश भाई, आप मोस्ट पावरफुल सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, ये बात छुपी नहीं है और हर जगह है। मुझे आपका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं ये मेरे अपना आपका सौभाग्य मानता हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और मुझे खुशी भी हो रही है ये बताते हुए। मेरा जो सवाल है, क्या आप जब आप शुरुआत में कुछ रिश्ते बनाते हैं बचपन में, जैसे आपके चाचा, आपके भाई, आपके दोस्त, क्या शुरू से तो आप अमीर या बिजनेसमैन नहीं थे? मान लीजिए अमीर हो सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन आप नहीं थे। लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और आप बहुत ऊंचे मकाम पे और अच्छी जगह पे आ गए, तो आपने कभी उन रिश्तों को मिस किया है या वो रिश्ते चेंज हुए हैं कभी आपके नज़रिए से? देखो, अगर हम कोई भी चीज़ को सीरियसली देखेंगे ना, तो बहुत कुछ चेंजेस दिखता है। जी। तो मैंने मेरे लाइफ में यही सोचा कि सब चीज़ को इजी समझना। अगर समझो आप आज मेरा और आपका बॉन्डिंग है, अगर आप चेंज हो जाते हो तो ये आपका माइंड है। पर मुझे वही सोचता कि नहीं, मेरा आपके साथ जैसा था मैं वैसा ही हूँ। आप बदल गए हो तो उसमें मैं क्या करूँ? अपने आप को वैसे ही रखना है। अगर मैं भी आपके जैसा हो जाऊंगा तो मतलब क्या? तो अगर लोग बदलते, रिश्ते बदलते, नो डाउट पैसे के साथ में बहुत कुछ बदलता है, बट अगर हम वहीं पे रहते हैं, हमारी सोच अगर वही रहती है ना, तो सब घूम फिर के वापस आ ही जाता है। ना, झगड़े सब में होते हैं, लेकिन में अगर होते हैं। आपकी सोच मिलती है, वाइब मिलती है, तो सब कुछ आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हर एक आज चीज़ अभी का। जैसे मेरे भी 3 भाई है, आज सब सक्षम है, सबके पास सेल्फ एकदम इतना, मतलब बहुत कुछ है। अगर आज वो मुझे कुछ 2 वर्ड बोल दे, मैं भी सोचूं मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैं भी अगर 2 वर्ड बोल दूं, तो फिर भाईचारा ही नहीं रहना है। तो आपके कुछ जन्म सिद्ध अधिकार भी तो होते हैं ना भैया। जैसे मान लीजिए अगर आप छोटे हैं तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो अगर कुछ गलत भी बोलते हैं आपको, तो आपको सहना पड़ेगा क्योंकि आप छोटे हैं। जन्म सिद्ध अधिकारों का बंटवारा कभी नहीं होता है। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हें ही हम जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं, जिनका बंटवारा कभी नहीं हो सकता। पन अभी आज के टाइम में कोई सुनता ही नहीं है ना। आज देख लो ना, तो वो छोटा सफल भाई कहाँ होते हैं भैया? बस, तो वो सफल, वो बस स्ट्रगल, वो बस ऐसे उनकी लाइफ जा रही है। वही मैं कह रहा हूँ, वो आपके जैसे कभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन क्योंकि जो देखिए, कुछ कहे गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही और तुम गलत के इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। परफेक्ट एकदम। राकेश भाई, क्या तू सही क्या मैं गलत, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने रिश्ते को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, ये ज़रूरी है। राकेश भाई, आपको आज भी अगर आपको एक शाम मिले बैठने के लिए कि आपको यार मुझे थोड़ी सी गपशप मारनी है, तो आपका सर्कल कैसा है? मतलब क्या है, कौन है आपके सर्कल में से? देखो, सर्कल में तो अभी कैसा ना, अभी जैसे आदमी 50 साल का हो गया, तो अभी अपने को पता चल जाता है कि 80% लोग मेरे से कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के बैठते हैं। जी।
बट जो आज भी जो मेरे स्कूल के फ्रेंड जो स्कूल के दिन थे वो आज भी मैं मिस करता हूँ। वो मज़ा एक अलग था, भले जेब में पैसा नहीं था लेकिन फिर भी एक मज़ा था। जी। तो वो मज़ा अब नहीं रहा। पहले कुछ भी चीज़ें होती थी तो प्रैक्टिकली होती थी, बैठते थे, मस्ती करते थे। अब अपनी लाइफ एक गैजेट में चली गई है और लोग अगर हमारे पास आते हैं तो 10 मिनट बैठने के बाद अपनी प्रॉब्लम वापस सीधा बोल देंगे, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये सॉल्यूशन ला, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मतलब की दुनिया है। पर ठीक है, अभी क्या ना, अभी लाइफ जीनी है तो सब पता है, फिर भी चुपचाप रहना पड़ता है कि ठीक है अभी अपने को उतना समझ है कि कितना कम यूज़ होना है। लोग अपने पास आ रहे पर किसकी कितनी हेल्प करनी है वो अपने दिमाग से करना है। लेकिन वो उनसे बेटर मैं बचपन के दिनों को मैं ज़्यादा मिस करता हूँ आज भी। राकेश भाई, अगर आप बचपन की बात करें और बचपन का कोई सवाल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई एक बचपन का ऐसा किस्सा जिसे आप याद करते हैं और उसकी वजह से आज भी आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है? बचपन के बहुत से किस्से ऐसे थे, जैसे कोई हम लोग जैसे मैं 14-15 साल का था, हम लोग सब दोस्त लोग पहले तो कैसा होता था, बैठे बैठे चलो लोनावला चलते हैं, चलो शिरडी चलते, पहले यही था। और इतनी मस्ती करते थे कि मतलब जैसे किसी को कोई लड़की के साथ पहले तो क्या बात करने के लिए भी डरते थे। पहले इतना फ्री नहीं था लड़कियों से बात करना, ये करना, मस्ती करना। तो पहले बहुत ऐसा होता था कि भाई समझो मेरे दोस्त की कोई फ्रेंड है तो उसके साथ में कैसे मैं बात करूं, कैसे मैं मतलब बहुत ऐसे मस्तियाँ हम लोग करते थे कि किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ बातें करना, लेकिन डर भी लगा रहता था वो टाइम पे कि चाटा नहीं पड़ जावे किधर। तो ऐसी बहुत मस्तियाँ करते थे। कुछ चीज़ें ऐसे जो भी मैं बोल नहीं सकता। बहुत सी चीज़ें। अच्छा, चांटे की बात की, क्या आपको अभी भी चाटा पड़ जाता है? नहीं, आज तक टचवुड कभी नहीं ऐसा। नहीं, आपके बड़े भाई या आपके माता पिता कभी ऐसे सब डांटते नहीं, हैं? कभी नहीं। ओके, हाँ, समझाते हैं कि बेटा सर, और हम लोग क्या ना सुनते भी, ऐसा नहीं, पर बैठते आराम से। कई जैसे अभी अगर मैं कुछ बोल देता हूँ लेकिन पापा, मेरे भाई, सब मेरे अंकल, हम लोग सब जॉइंट फैमिली है। कभी अगर कोई ऐसा बोल दे कि नहीं राकेश ये सही नहीं, ये गलत है, तो हम लोग उसके ऊपर सोचते, समझते, अमल भी करते। ऐसा नहीं कि मनमानी करते। तो ऐसा कुछ वो होता नहीं है। देखो विचारों का फ़र्क तो आना ही है। आज इतने लोग हैं तो विचार सबके अलग अलग रहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपस उसको सेटल कर देते हैं। कॉलेज में आप गए होंगे स्कूल के बाद, तो कॉलेज में आपका क्या व्यवहार रहा लोगों के प्रति, या कॉलेज में आपके अंदर सुधार आया? जैसे ये चंचलपन था बचपने में, लोनावाला निकल गए और जो चीज़ें नहीं कह सकते। ओके राकेश भाई, जैसे मैं, क्या होता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप, मेरे को लगता है कि जिनके अंदर मुझे घुसना होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से घुसना। तो मुझे ये जानना है कि आप कॉलेज के दिनों में, जब स्कूल टाइम के बाद कॉलेज के दिनों में पहुँचे, तो क्या आपके कोई ऐसा किस्सा जो हमारे साथ साझा करना चाहे जो बहुत मज़ेदार हो? कॉलेज में तो पहले फर्स्ट ईयर तो मैं पढ़ा, लेकिन सेकंड ईयर हम लोग का एक ग्रुप था, उसके अंदर हम लोग कॉलेज में गए नहीं। कॉलेज के बाजू में एक गार्डन था, उधर हम लोग पत्ते खेलते थे और एवरी फ्राइडे पिक्चर देखने जाने का, एवरी फ्राइडे। मतलब बहुत मस्ती की कॉलेज में, 12th में बहुत मस्ती की। लेकिन वो दिन आज भी याद आते हैं, बहुत मज़ा आते थे। आज भी वो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए, ऐसा नहीं कि नहीं। बहुत सी सब, कोई कहीं शिफ्ट हो गया, कोई कहीं, अब लेकिन आज भी व्हाट्सएप के माध्यम से और मोबाइल से एक दूसरे से कनेक्ट है। साल में 1-2 बार मिलते भी है। लेकिन अगर आपको एक दिन का ये मौका मिले कि आपको कॉलेज में जाके एक दिन जीना है, तो कौन सा सपना आप संजोएंगे? दोस्तों वाला जो कॉलेज के अंदर खुरापात होता है, तो क्या करना चाहेंगे आप दोबारा? कोई ऐसा कोई है? कॉलेज में पहले दिनों में ना फन एंड फेयर होते थे जी, जिसके अंदर है ना सब स्टॉल्स लगते थे, लड़कियां लड़के सब आते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे। वो टाइम पे ना एक है ना डीजे चालू रहता था और कोई भी लड़की को आप है ना प्रपोज कर सकते हो एक अपना सॉन्ग लगा के। जी, पहले ऐसा चलन दम था। चला है, मतलब आप प्रपोज करना या कुछ भी वो अभी दे जैसे सकते कोई थे। लड़की से समझो कि डर लगता है कि भाई इससे बात कैसे करें, लेकिन हम लोग क्या कहते डीजे वाले को बोल देते थे ये गाना मेरी तरफ से लगा, 50 रुपया लगेगा। और किसके लिए लगाना है और कौन लगा रहा है वो दोनों अनाउंस भी करता था। जी, तो हम बहुत मस्ती करते थे। तो वैसे एक फन एंड फेयर का एक माहौल बने। एक ऑडिटोरियम हमारा हुआ करता था, जो जैसे मैं लाला लाजपत राय कॉलेज में पढ़ा था, तो ऑडिटोरियम के अंदर भी हम लोग बहुत मस्ती करते थे। मतलब मस्ती ही करते थे कॉलेज के अंदर। मतलब अगर आप दोबारा जीना पड़े तो ये चाहते हैं कि फिर से कोई छाप लगाए कि राकेश भाई ने 50 रुपए दिए हैं मनाली डिसूजा के लिए कि वो स्टेज पे आए और एक डांस करें, लाइक। तो उसमें हम लोग क्या करते थे ना, कंपटीशन होता था जी, कि भाई ये लड़की के ऊपर सबसे ज़्यादा सॉन्ग कौन लगा रहा है, तो उसके ऊपर है ना उस लड़की का भी डिमांड। जैसे रोज डे होता था तो रोज डे में सबसे ज़्यादा रोज उसको देने का।
तो बहुत मस्ती करते थे। ये बहुत अच्छा था। ओके राकेश भाई, फिर आ जाती हैं यहाँ, इसके बाद आ जाती हैं जिम्मेदारियाँ और आपके कमाने के तरीके और बिजनेस माइंड। तो यहाँ से आने के बाद में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, मतलब जब आप एक सफलता के रास्ते पे चलने लगते हैं। देखिए आपको व्यापार फैमिली से मिला है या आपने खुद बनाया? नहीं, व्यापार तो हमारा फैमिली से मिला हमें, जी। नो डाउट। हमारा फैमिली का ही बिजनेस है, लेकिन आप कोई भी बिजनेस करो ना, बिजनेस में दो चीज़ जरूर रखने का, हॉनेस्टी, ऑनेस्टी। ऑलवेज। जी भाई। आप अगर कोई भी बिजनेस में आप हॉनेस्टी रखोगे ना, देर सवेर कहीं ना कहीं आपको वो दे के ही जाएगी। जी। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बट अगर आप प्योर हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत। भगवान भी आपके साथ में रहते हैं हमेशा। राकेश भाई, मेरा इसी 28 तारीख को दोबारा जन्म हुआ है। मैं सारे रिश्तों से आज़ाद हो चुका हूँ। बेसिकली 27 जिस दिन गणेश चतुर्थी थी, कुछ ऐसा इंसिडेंट मैंने ज़िंदगी में दुखों के बारे में इतनी स्टडी और इतने दुखों ने मुझे इतना परखा है। पूरे 7 साल तक मैंने लेबर चौक पे काम किया है, इंक्लूडिंग कोयला उतारा है, मैंने पिलाई उतारी है, तार के बंडल उतारे हैं। आज भी मेरे लोग वो हैं और मेरे आज भी दोस्त रहते हैं। इस दौरान जितने भी मेरे डार्क सीक्रेट हैं, खूब रहो। लेकिन 28 तारीख के बाद में मैंने गणेश चतुर्थी के दिन एक नया जन्म लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी ज़िंदगी में हर वो मुकाम हासिल करूँगा जो मैं डिज़र्व करता हूँ, और ये मेरा मानना है। आप अगर अच्छे से ऑनेस्टी से दिल में दया रख के सबके साथ अच्छा व्यवहार करके चलेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, आपको देर सवेर मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा। जो आप डिज़र्व करते हो भगवान आपको ज़रूर देगा। ऐसा नहीं कि आज आप काम स्टार्ट करो और कल ही आपको सब मिल जाए। नो डाउट थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको मिलेगा। यस भाई, बट आप जो वे पे चलते हो उसको कभी ना छोड़ना नहीं। मैं कभी नहीं छोड़ता। हमारे दादाजी ने हमको यही सिखाया कि कुछ भी हो जाए, कहीं कितनी भी तकलीफ आ जाए, जिस स्टेप पे तुम चल रहे हो वही चलो। तो आज देखो भगवान किस रूप में हमें दे के जाएगा हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। यस भाई। कभी भी आपको मिल सकता है। राकेश भाई, आपके हिसाब से दुख क्या है? दुख की परिभाषा बहुत है, पर मैं जब देखता हूँ ना, मैं स्पेशली दुख में, जब हम इंसान रोते हैं यार, हमें कोई दुख होता है ना, तो हमें 10-15 मिनट आधे घंटे में कोई और चुप कराना है या कोई अपने को उसको समझ ले आ जाता है। राइट। बट जब मैं जानवरों के तरफ देखता हूँ, जब इनका दुख देखता हूँ ना, तो उनका दुख ऐसा है कि उनका वो दुख भी कोई नहीं बता सकता। वो तो बेचारे उनके दुख को भी नहीं बता पाते। तो जब उनको मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि मतलब ऐसे ऐसे केसेस हम लोग देखते हैं ना, कि मतलब कभी कभी तो रोना आता है जब हम लोग ये वीडियोस देखते हैं ना, कि कितना इन लोग के साथ हो रहा है। तो वो दुख सबसे ज़्यादा दुख है। वही दुख सबसे ज़्यादा दुख होता है जो कह नहीं सके। जो कह दिया वो दुख क्या। अगर मुझे कुछ दुख है और मैंने वो बता दिया किसी को, समझो आपसे शेयर कर दिया, महसूस कर सकते हैं, उनके दुखों को महसूस कर सकते हैं। यस, अगर आप दिल से ट्राई करोगे तो, अगर आप उसको अच्छे से देखोगे, उनके पास बैठोगे, तो आपको महसूस होगा कि नहीं रियल में उसका दुख है। आप देखो ना, कितने रोड पे ऐसे जानवर है बेचारों को 2-2 4-4 दिन खाना भी नहीं मिलता है। ये जब पैदा होते हैं ना, स्ट्रगल और पैदाइश से उनको ये नहीं पता रहता कि मैं आज जीऊँगा कि रहूँगा। उसके साथ साथ आज खाना मिलेगा कि नहीं, उसके साथ साथ मुझे रहने को मिलेगा कि नहीं। बरसात में बेचारे छत नहीं मिलती, गर्मी में धूप से मरते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं। हम लोग एसिया लगाते हैं, डेवलप करते मतलब हैं, नेचर उनके को मारते प्रति हैं, हम जंगल कुछ काटते देख हैं, ही नहीं रहे। बेजुबानों को कैद करते हैं। हम लोग सिर्फ अत्याचार करते हैं, जिसका परिणाम हम सबको एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा और भुगत रहे और आने वाले वक्त में भी भुगतेंगे। 100%। आप आपके आने वाली पीढ़ियों को वापस गुलामी दे के जाओगे। जो आज़ादी हमें मिली है वो आज़ादी वापस, न कि अंग्रेज़ों से, बट हमारे, आप आज के टाइम में यंगस्टर देख लीजिए, 80% सब लोग को नौकरी करनी है, कोई बिज़नेस के बारे में बातें नहीं कर रहा है। इतना मार्केट और इतनी अभी ये सब चीज़ें हो रही है, ट्रस्ट लेवल मार्केट से ख़त्म हो गया है, तो लोगों को अभी ना वो हिम्मत नहीं रही है। लोग अभी क्या सोच रहे हैं, जो यंगस्टर क्या सोचे कि नहीं मैं पढ़ के आया, मैं कहीं नौकरी लग जाऊँ, ठीक है। तो मतलब ये अभी बिज़नेस मॉडल ऐसा बन गया कि उनको नौकरियां ही देनी है। बिज़नेस आप करो ही मत। बिज़नेस 8, 10, 25, 50 लोग के हाथ में है, जिसके हाथ में आपको भी पता है, बस वो बिज़नेस करे, बाकी हम सबको नौकर बनना है। ये अभी माहौल चल रहा है। और प्लस
उस टाइम पे हम फिर है ना अच्छा काम भी नहीं करते। अगर आपका जब है ना समय सही चलता है ना, वो टाइम पे आप हमेशा है ना भगवान को और अच्छा काम करो। हमारा जब समय उल्टा चलता है तब हमको भगवान के रास्ते याद आते, तब हम किसी के ऊपर दया करते। जी उससे ज़्यादा आप जब सक्सेस हो, आपके पास जब लक्ष्मी बरस रही है और आप सब कुछ अच्छे से हो ना, वो टाइम पे और ज़्यादा ध्यान रखो, जस भाई। तो आपकी जो सक्सेस है ना वो बंधी रहेगी। जी भगवान एक बार है ना मौका सबको देता है, सही बात। बट उस मौके में आपने किस तरह से आप उसको यूज़ करते हो। अगर आपने अच्छे से यूज़ किया तो आपको और लंबे तक लेके जाएंगे, आपके आने वाली पीढ़ियों तक भी वो रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने हमें इतना दिया कि हमारे 7 पीढ़ी तक खा सकते हैं, क्योंकि हमारे दादाजी ने जो किया वो हमारे पिताजी ने किया, जो हमारे पिताजी ने किया वो हम भी कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को भी प्रॉब्लम्स ना आए। जी भाई। आज मैं सोचूं मेरे पास इतना पैसा, ये कुछ, मुझे क्या करना है, तो ये लक्ष्मी चंचल है, कभी भी चली जाएगी। ओके। तो मंदिर, पूजा पाठ सब करो, जानवर पे दया भी करो, और किसी का भी हक का पैसा मत खाओ, सही तो आपको तरक्की से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। Guarantee। स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव करते हैं? आजकल एक तानिया मित्तल बिग बॉस में गई हुई हैं, एक स्पिरिचुअल, उनकी वीडियोस शायद आप तक पहुंची है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का जो ढोंग करती हैं, आपने कभी उनको देखा है? आप उनको कोई नसीहत देना चाहेंगे? इस धर्म धंधा बन सकता है? नहीं, धर्म तो कभी धंधा नहीं बन सकता, पर भी मार्केट में धर्म को धंधा ही बना दिया है सब लोगों ने। जी आप देखो ना, हर मंदिर के बाहर जाओ तो धर्म के नाम पे धंधा ही हो रहा है। जी भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ये चढ़ाओ, मुझे इतना दो, मुझे ये दो। आप एक मंदिर में जाते हो तो उस मंदिर के डोनेशन बॉक्स में आप 1000, 2000, 5000 जितनी आपकी कैपेसिटी आप डालते हो, बट हम इतने, हमारे दिमाग ऐसा कि उस मंदिर के बाहर एक डॉग खड़ा है, उसको 10 रुपये का बिस्किट नहीं खिलाएंगे हम। बिल्कुल। भगवान थोड़ी बोला कि मेरे डोनेशन में पेटी में तुम पैसा डालो। तो मतलब बोलते धर्म है ना धंधा बन गया। हम भी इसके लिए दे रहे कि भगवान आप मेरे को भी कुछ इसके साथ डबल तिबल गुना करके देना, क्योंकि हम जब भी जाते हो तो बिजनेस की बात करेंगे, भगवान में मतलब डोनेशन दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा और, मतलब एक मन में बात तो वही चलती है। एक मेरे जहन में एक लाइन है इसके लिए। एक बूढ़ी माँ मंदिर के सामने गुहार लगा रही थी कि हे लक्ष्मी माँ, हे भगवान, सुना है मेरे बच्चे तुझे 56 भोग चढ़ा कर गए, मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी तानों के साथ देती है। फिर वही है ना, वहाँ पे आप 56 भोग चढ़ा रहे हो क्योंकि आपको 56 का 560 चाहिए, पर यहाँ पे बाहर बूढ़ी माँ को आप 2 रोटी नहीं दे सकते हो। तो यही ह्यूमन मेंटेलिटी बहुत चेंज हो गई है। राकेश भाई, जो लोग धोखा देते हैं, आप पीठ के पीछे बिचिंग करते हैं, उनको आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखो, हर सक्सेस आदमी के पीछे ना पीछे बोलने वाले रहते हैं। अगर आप उनका सुन के चलोगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनका सुन के मैं मेरा दिन क्यों ख़राब करूँ, वो उनका बैड लक है कि मैं समझो कि मेरी आज आपके साथ दोस्ती है, मैं आपके साथ मेरी कुछ भी बातें शेयर कर रहा हूँ और मेरे पीछे आप अगर बोलते हो तो आप मेरे जैसे एक दोस्त को खो रहे हो। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। Okay. तो जो बीचिंग करते हैं वो बीचिंग वो पीछे ही रहते हैं। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, फिल्म पसंद है, या क्या देखना ज़्यादा पसंद है? स्पोर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट बहुत पसंद है। क्रिकेट और आपको मूवीज़ वगैरह देखना हाँ, पसंद है? मूवीज़ देखते हो। यस। ओके, तो मैं आपसे हॉट टॉक करूंगा अभी, जो कि एकदम वर्बल होगी। आपको सिर्फ एक को पसंद करना है, एक में से एक को चुनना है। कपिल देव या सचिन तेंदुलकर? कपिल देव। कपिल देव या विराट कोहली? कपिल देव। कपिल देव या वसीम अकरम? कपिल देव। कपिल देव या सुरेश रैना? कपिल देव। कपिल देव या फिर सुनील गावस्कर? सुनील गावस्कर। ओके, सुनील गावस्कर जी बहुत। कपिल देव जी के साथ मेरा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, मैंने काफ़ी समय उनके साथ बिताया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। कपिल देव जी सर, कपिल देव और विराट कोहली के बारे में जैसा आपने कहा, आज के जो प्लेयर्स हैं ना, दे आर प्लेयर्स, और जो 1983 के जो हमारे जो थे वो दे आर लीजेंड। आज कपिल देव और ये एक लीजेंड है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन लेजेंड से रिलेटेड ही हमारी जो सीरीज़ है वो बहुत जल्दी आएगी और बहुत जल्दी लोगों के सामने पहुँचेगी भी। ओके, अब हम आपको मूवीज़ देखना पसंद है? ओके, आपको रणवीर कपूर पसंद है या रणवीर सिंह? इन दोनों में से रणवीर सिंह। रणवीर सिंह या सिद्धार्थ शुक्ला जो इस दुनिया में नहीं है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह या सिद्धार्थ मल्होत्रा? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह या सलमान भाई? सलमान सलमान भाई या अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन, ऑल टाइम फैन। हाँ, अमिताभ बच्चन या ऋषि कपूर साहब? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार साहब? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर जी?
अमिताभ बच्चन, नो डाउट। अमिताभ बच्चन, ठीक है, ये सबके अपनी चीज़ें हैं, आपके अपने इल्यूजन्स हैं। ओके, सलमान भाई की बात पे आपने तुरंत सलमान भाई को सुना, आप कभी मिले हैं सलमान भाई से? यस, मिले आप? हाँ, उनके साथ लंच भी किया है मैंने, उनके घर पे ही इनफैक्ट। हाँ, खुशनसीब है ना। मुझे उनसे बड़ी प्योर वाइब आती है बहुत अच्छे जब वो इंसान हंसते हैं। मैं, ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ लोग ना कुछ लोगों से सीख सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। कुछ लोगों को जिनकी जो बोली हुई बातें हैं ना वो तो आसानी से लोग समझ लेते हैं, लेकिन सलमान भाई की जिन्होंने बिना बोली बातें समझी होंगी ना, वो सलमान खान को समझ सकते हैं। नहीं, भाई का नेचर बहुत अच्छा है, सलमान भाई रियली। आप देख लो ना, कितने लोगों का फ्यूचर बनाया है इन्होंने, और कभी सामने से आके कहा भी नहीं कि ये मैंने किया है। ये तो इनकी बड़प्पन है। समझता हूँ। तो हम मतलब मैं तो इन एंड आउट, मतलब उनके 2-3 फ्रेंड और हम लोग सब सर्कल में रहते हैं, तो हमें पता है उनके बारे में, बट गुड पर्सन। और मैं तो 6-7 बार मिला हूँ इनफैक्ट इनके साथ। जी, ओके, मुझे जाकिस भाई ये जानना है कि लाइफ में आप एक मैसेज जो पब्लिक को देना चाहते हैं, जो हमारी जनता है उनको देना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए बेज़ुबानों को लेकर, अपने ट्रस्ट के बारे में ब्रीफ कीजिए प्लीज़, और उनको बताइए कि आप आने वाले समय में कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये थोड़ी सी ब्रीफिंग अगर आपकी तरफ से हमें मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तो इंसानों को यही कहूँगा, जो हमारी फाउंडेशन है शेर इंडिया फाउंडेशन, हमारी शेर इंडिया फाउंडेशन स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर काम करती है। हमारा ऑलरेडी शेल्टर हाउस भी है, अभी एक बड़ा शेल्टर हाउस भी बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे हम जितने भी हैंडीकैप्ड हैं वो सब वहाँ पे हम रखेंगे। पालघर के अंदर मैं एक जगह ले रहा हूँ, वहाँ पे मैं टोटल ये वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इंसानों को आप सब करिए दुनिया में, आपको कोई रोक ठोक नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप इतने पावरफुल है कि आप अपना दुख दर्द सब कुछ शेयर कर सकते हैं, बट बेजुबानों को आप तकलीफ़ ना दीजिए। और कोई तकलीफ़ दे रहा है और अगर आपके सामने है और आप उसको रोक सकते हो, तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप उसको रुकवाइए। आप जब ये करेंगे, विद इन 1 मंथ आपको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आपको सामने आएगा जो आपकी रुकी हुई होगी। आप 1 महीने के लिए करके तो देखिए, एटलीस्ट कम से कम आप जानवर के साथ हम्बल रहिए। मैं यही कहूँगा, वे बेचारे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ प्यार चाहिए। अगर आप रोटी दे सकते हो तो ओके, नहीं भी दे सकते हो तो आप सामने से प्यार से चले जाइए, पर उन्हें मारो मत, उन्हें लकड़ी से लात से उन्हें मत करो प्लीज़। बहुत टॉर्चर वो ऑलरेडी हो रहे, इतना टॉर्चर मत करो कि सब सृष्टि ख़त्म हो जाए। यही मैं कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, स्पेशली जो लोग क्रुएल्टी करने में मज़ा जिन्हें आता है, जो ये वीडियोस बना दे, एक कर रहा है दूसरा वीडियोस बना रहा है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। रियली बहुत दिल दुखता है मेरा तो ये देख के भी, और आप लोग ये कैसे कर जाते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा मत कीजिए और रोकिए, स्टॉप प्लीज़, ये कहना चाहूँगा मैं। राकेश भाई, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानकर और आपकी जितना मैंने देखा, जितना मैंने सुना आपके बारे में, जो भी रिसर्च हमारी थी, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में नहीं जानता था या मैं कभी ये इंटरेस्ट ही नहीं रहा मेरी लाइफ में, लेकिन जैसे मैंने देखा था, जो मैंने सोचा था, उससे कहीं अच्छी ज़्यादा वाइब्स और उससे कहीं ज़्यादा अच्छे आप इंसान हैं, इसलिए मैं आपके सामने इतनी अच्छी बातें कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ जहाँ मैं अच्छा फील नहीं कर पाता हूँ, मुझसे बातें नहीं हो पाती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें दिया। मैं दिल से आपका ये शुक्रगुजार रहूँगा, आभार रहेगा आपका, और हमेशा चाहूँगा कि आपसे मैं हमेशा मिलता रहूँ, आपसे बातें करता रहूँ, आपके टच में रहूँ, ताकि हम भी आपको देख देख के कुछ अच्छा काम करते रहें और आपके इस फाउंडेशन में कंधे से कंधा मिलाकर, शरीर से मिलाकर अपनी ताकत लगाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी हमें लगेगा कि कोई बेज़ुबान को ज़रूरत है हमारी, तो हम बेझिझक, हम और हमारी टीम प्रॉपर तरीके से इस पर काम करेगी। आपके फाउंडेशन का एक लोगो भी हम लेंगे, जहाँ पर हम अपनी हर वीडियो में ये बोलने की कोशिश करेंगे कि सेव द एनिमल्स। हम एक एजेंडा लेंगे और आज से हम ये सोचेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हर वीडियोस में सबसे पहले हम ये, जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी पॉडकास्ट की शुरुआत को सब देखते हैं, उसी समय पे ये कहेंगे कि प्लीज़ सेव द एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। हम इसको ऐड ऑन करेंगे और आगे से ख्याल रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपसे सीख कर जा रहे हैं और आने वाले वक्त में आपको और अच्छा करके दिखाएंगे। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ और कामना भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जो ये आपने कहा, हमने एक स्लोगन भी बनाया है जी, हमने 1 लाख स्टिकर्स बनाए। जैसे पहले कैसा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी,
तो हम लोगों ने पढ़ के ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम लोगों ने उसके उस पर ऊपर ध्यान दिया, हमारे दिमाग में एक बैठ गया ये तो हम सेंटेंस। लोगों ने भी एक स्लोगन बनाया, पशुओं पर दया करें, पशुओं पर दया करें, हाँ। पशुओं पर दया करें, हिंदी में, और नीचे सेव एनिमल, जैसे सेव आपने एनिमल्स, राइट राइट। वो हमने कम तो से कम इसका मुझे एक पीएनजी लोगो मिलेगा, Yes, तो sir. मैं उसको प्रिंट करा Yes. के अपने स्टूडियो में भी लगा दूंगा, ताकि हम हर वीडियो में इसको दिखा सकें। हमने जितनी व्हीकल्स जितनी हमारे पास जहाँ भी हमको दिखी हमने वहाँ पे स्टिकर हम लगा रहे, क्योंकि लोग कहते हैं ना देख के पढ़ के ना दिमाग में आता है कि ये पशुओं पर दया करना, पशुओं पर तो ये हम लोग ने एक स्लोगन स्टार्ट किया हाँ, है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको हम सबको उठाना चाहिए और मिल करके, क्योंकि इतना करने पे किसी का ना तो खर्च होता है और ना ही किसी का कुछ जाता है। हमें लगता है कि ये सबसे अच्छा समय है सृष्टि को सेव करने का, कल्चर को बचाने का और देश की जनता को ये समझने का कि एनिमल्स बोलते भी हैं, बशर्ते ये कि आप समझदार होने चाहिए। परफेक्ट, ठीक है। एकदम थैंक यू सो मच सर, आपने इतना thank अच्छा you, वक्त thank दिया। you. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख लिया है जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है और जैसा रिकॉर्ड हुआ है ये ऐसे का ऐसे ही डलेगा अनकट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिले सबसे पहले। और आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें और हमारी टीम को बहुत अप्रिशिएट करता है और दोबारा मेहनत करने के लिए ताकत देता है। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।